चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे काले दिन के बारे में जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश सरकार के एक बहुत ही सख्त कानून से। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया। मतलब किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों को लगा कि वर्ल्ड वॉर में मदद का यह सिला मिला है। पंजाब में माहौल तब और बिगड़ गया जब 2 बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और तारीख थी 13 अप्रैल 1919। यह बैसाखी का दिन था, तो आसपास के गांव से भी बहुत लोग अमृतसर आए थे। तो जलियांवाला बाग में कुछ लोग बैसाखी मनाने और कुछ लोग विरोध करने के लिए शांति से जमा हुए थे। पर इस बाग की एक बड़ी दिक्कत थी, यह चारों तरफ से घिरा था और निकलने का रास्ता बस एक ही था। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया। उसने वो एकमात्र रास्ता भी बंद कर दिया और फिर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। उस निहत्थी भीड़ पर लगभग 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। गोलीबारी करीब 10 मिनट तक चलती रही। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कई लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 379 मौतें बताई गई, पर असल में मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। और तो और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वजह से घायलों को मदद भी नहीं मिल सकी और कई लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी जैसे बड़े नेताओं ने विरोध में अपनी उपाधियां लौटा दी। जब जांच हुई तो जनरल डायर का बयान चौंकाने वाला था। उसने कहा कि वो लोगों में दहशत पैदा करना चाहता था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार के इंसाफ से भारतीयों का भरोसा पूरी तरह उठ गया। यही वो घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब लड़ाई का तरीका बदल चुका था। इस हत्याकांड का बदला सालों बाद उधम सिंह ने लिया। उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओडवायर को गोली मारी। तो देखिए कैसे कुछ ही महीनों में रॉलेट एक्ट से लेकर असहयोग आंदोलन तक सब कुछ कितनी तेजी से बदला। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी उस दिन की याद दिलाते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? एक दमनकारी कानून, एक क्रूर हत्याकांड, और इसने कैसे आजादी की लड़ाई की दिशा बदल ली। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे एक दिन, एक फैसला पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है।